और हम खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं उत्तराखंड में फिर बिजली महंगी करने की तैयारी। बीपीएल आम उपभोक्ता से लेकर उद्योगों के लिए यूपीसीएल ने बिजली बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। आम उपभोक्ताओं से लेकर उद्योगों के लिए बढ़ोतरी की बात सामने आ रही है। प्रस्ताव दिया गया है, दरों में 12.27% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया है। प्रदेश में 23.74 लाख हैं घरेलू उपभोक्ता और 2.84 लाख उपभोक्ता हैं जो उद्योग हैं। तो 21,000 से प्राइवेट ट्यूबवेल और 16,000 से ज्यादा इंडस्ट्री के उपभोक्ता हैं और इनके लिए बिजली बढ़ने का जो रेट बढ़ने का प्रस्ताव है वो भेजा गया है और अब इस पर चर्चा होगी। उत्तराखंड में फिर बिजली महंगी करने की तैयारी लगातार चल रही है क्योंकि बिजली का संकट जिस तरह से गहरा रहा है। बीपीएल आम उपभोक्ताओं से लेकर उद्योगों के लिए यूपीसीएल ने बिजली बढ़ोतरी का प्रस्ताव दे दिया है। ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय अब उन लोगों के लिए है जो बिजली का इस्तेमाल करते हैं और लगभग सभी करते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं उत्तराखंड में फिर बिजली महंगी होने जा रही है। तो बीपीएल और आम उद्योगों के से लेकर उपभोक्ताओं के लिए भी बिजली महंगी हो जाएगी। बीपीएल आम जो उपभोक्ता हैं, जो आम लोग हैं, उनके लिए भी जो विद्युत दर है वो बढ़ने जा रही हैं। तो ये उत्तराखंड में कहीं ना कहीं उनको थोड़ी दिक्कत की खबर जरूर है। रोहित हमारे साथ हैं। रोहित, जिस तरह से बीपीएल और उपभोक्ताओं के साथ साथ उद्योगों के लिए भी बिजली का बढ़ने का प्रस्ताव सामने आया है, अब इससे लोगों के लिए उनकी जेब पर असर पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए इससे पहले अगर बात करें तो अप्रैल में जो है बिजली बढ़ोतरी का प्रस्ताव पहले ही भेजा जा चुका था, तो सुनवाई भी हुई थी और अप्रैल महीने से जो है बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर दी गई थी। हालांकि कुछ परसेंट की बढ़ोतरी की, इससे खास फर्क नहीं पड़ रहा था। अगर डोमेस्टिक की बात करें तो पर यूनिट करीब 25 से 50% की बढ़ोतरी की गई थी। लेकिन अब जो फिर से ऊर्जा विभाग ने जो है प्रस्तावित याचिका विद्युत नियामक आयोग को भेजा है और उसके लिए उन्होंने जनसुनवाई के लिए भी 1 लाख रुपए डिपॉजिट जमा करा दिया। उनका कहना है कि जिस हिसाब से बिजली की दर बढ़ाए जाने चाहिए थे वह बिजली की दर नहीं बढ़ाए गए हैं, क्योंकि पिछली बार जब बिजली दर बढ़ाए गए थे 1 महीना पहले, तो उस दौरान जो उन्होंने 12.27% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था। लेकिन उस पर ना होकर के विद्युत नियामक आयोग ने जब सुनवाई की और कुछ फीसदी ही बढ़ाए, तो जिसको लेकर के अब यूपीसीएल विभाग का कहना है कि वर्तमान स्थिति है कि पिछले 2-3 महीने से महंगी दरों पर बिजली खरीदी जा रही है। ऐसे में यूपीसीएल पूरी तरह घाटे में जा रहा है। लिहाजा उन्होंने फिर से एक बार अपील की है, पुनर्याचिका दायर की है विद्युत नियामक आयोग के पास। उन्होंने कहा है कि इसमें फिर से थोड़ा सा संशोधन किया जाए, इसे फिर से संवाद किया जाए। संवाद करने के बाद जो प्रस्तावित बिजली दरें बढ़ाई गई हैं उसमें थोड़ी और बढ़ोतरी की जाए ताकि यूपीसीएल को जो नुकसान थोड़ा कम हो। वर्तमान स्थिति है कि प्रदेश में अगर बात करें तो करीब 24 लाख के आसपास जो है घरेलू उपभोक्ता है। तो ऐसे में इनकी संख्या काफी अधिक है और सीधा असर जो है इन डोमेस्टिक जो उपभोक्ता है उन पर पड़ेगा, जिसको लेकर के लगातार विद्युत नियामक आयोग ने पहले स्पष्ट कर दिया था कि संख्या काफी अधिक लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं और हर घर में बिजली है। तो ऐसे में अगर हम रेट बढ़ाते हैं तो उनको काफी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इससे पहले कोविड के दौरान जो तमाम लोगों की नौकरियां गई हैं, तमाम लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो ऐसे में अभी विद्युत के जो दर है उसमें नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन विद्युत यूपीसीएल जो है वो लगातार इस बाबत अभी याचिका दायर कर दिया है और याचिका पर अब सुनवाई जल्दी शुरू हो जाएगी। विद्युत नियामक आयोग इस पर चर्चा करेगा, चर्चा करने के बाद फिर जनसंवाद करेगा। उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी बिजली दरों में बढ़ोतरी होगी या फिर नहीं होगी। जी बिल्कुल, तो ये अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन जब से प्रस्ताव गया है लोगों की धड़कनें जरूर बढ़ गई हैं रोहित, क्योंकि उनकी जेब पर इसका भारी असर पड़ेगा और लगातार जो बिजली का संकट है उसके लिए ये प्रस्ताव अब जरूरी भी है क्योंकि बिजली महंगी हो रही है। लेकिन अब जब ये लोगों को दिक्कतों का सामना इसको लेकर करना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं लोग इस पर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। बिल्कुल, देखिए बिजली की तरह बढ़ती तो सीधा असर जो है आम जनता यानी कि आम मिडिल क्लास फैमिली है उस पर असर डालता है, क्योंकि जो यूनिट उपभोक्ता अधिकांश वही है। तो ऐसे में मिडिल क्लास फैमिली पर इसका असर इसलिए भी पड़ना लाजमी है क्योंकि पिछले 2 साल से भी उनको काफी रोजगार में दिक्कतें हुई हैं, इनकम उतना रहा नहीं है। तो ऐसे में विद्युत विभाग का कहना है, ऊर्जा विभाग का कहना है कि हमारा भी नुकसान लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन विद्युत विभाग इस बात जोर नहीं दे रहा है कि जो लगातार बिजली की चोरियां हो रही हैं या फिर जो लाइन लॉस हो रहा है उन सब पर खामियाजा आम जनता को ही भुगतना पड़ता, बल्कि ऊर्जा विभाग को चाहिए था कि पहले विद्युत चोरी घटनाओं को रोके, लाइन लॉस जो तो कम से कम करे। बावजूद इसके जो है सीधा जो असर पड़ता है वो आम जनता पर ही पड़ता है और यही वजह है कि विद्युत नियामक आयोग ने सवाल भी किया था कि इन सब के अलावा आपको और भी काम करने की जरूरत है ताकि जो आम जनता है उस पर इसका असर ना पड़े। लेकिन बजाय इसके जो है लगातार ऊर्जा विभाग जो है एक प्रस्ताव तैयार करके विद्युत नियामक आयोग को भेज देता है और उस पर अब चर्चा होगी, क्या कुछ होगा देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो है आम जनता की धड़कनें इस वजह से भी बढ़ गई क्योंकि कुछ दिनों पहले ही कुछ पैसे की बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन अब एक बार फिर से प्रस्ताव भेजा गया। तो ऐसे में जनता को यह आस लग रहा है कि एक बार फिर से बिजली के दरों में जो कुछ पैसे की बढ़ोतरी की जा सकती है। जी
पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। एक तरफ लोगों को राशन का सामान भी महंगा नजर आ रहा है, साथ ही सीएनजी पीएनजी के दामों में भी बढ़ोतरी हुई, घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में भी बढ़ोतरी हुई और अब बिजली के दाम भी बढ़ रहे हैं। तो लोगों की परेशानियां जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं इन बिजली के प्रस्ताव से। बिल्कुल, देखिए महंगाई की बात करें तो महंगाई लगातार उत्तराखंड राज्य में बढ़ती जा रही है। हालांकि उत्तराखंड ही नहीं बल्कि तमाम राज्यों में लगातार महंगाई का जो दर है वह बढ़ता जा रहा है। वर्तमान स्थिति है कि उत्तराखंड राज्य में अगर हम बात करें तो 6.77% महंगाई दर जो है अभी फिलहाल दर्शाया जा रहा है। तो ऐसे में उत्तराखंड की स्थिति यह है कि जिस तरह से लगातार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ रहे हैं, उन सबकी मुख्य वजह जो डीजल पेट्रोल ही बताए जा रहे हैं। क्योंकि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते तो जो तमाम ट्रांसपोर्टेशन वाले सामान है बिल्कुल, तो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो बाकी चीजों के दाम भी बढ़ने जाहिर हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं लोगों की परेशानियां महंगाई की वजह से बढ़ रही हैं। बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के